नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में जो भी अंकगणित में गणित में कितनी प्रकार की संख्या होती हैं उन संख्याओं के बारे में हम आपको क्रम से बताएंगे। तो सबसे पहले आती हैं इनमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर जो भी संख्याएं चलती हैं उन अनंत तक उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं जो भी एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर में आती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं तो पूर्ण संख्याएं जैसे इसमें होता है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऐड कर लेते हैं तो उनको हम क्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो पूर्ण संख्या क्योंकि जीरो की खोज बाद में हुई थी तो इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते हैं। तो यदि केवल प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो जीरो और ऐड कर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूर्ण संख्याएं। इसी क्रम में आपको आती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जब पूर्ण संख्याओं का हम धनात्मक या ऋणात्मक, जब मतलब कोई भी संख्या को धन या ऋण चिन्ह का साथ में प्रयोग करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो भी संख्याएं धन, जैसे धन 1, धन 2 और धन 3, इस तरह पूर्णांक संख्याएं धन और ऋण के साथ में लिखी जाती हैं तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी संख्याओं के क्रम में हम आप चौथी संख्या पढ़ेंगे। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि जिनको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में जैसे आता है 1/4 और 2/3 और 8/3, इस तरह से जितनी भी संख्या है हम कैसे लिख लेते हैं कि उनको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब कैसी संख्याएं, ये अधिकतर संख्याएं वैसी होती हैं जो हम इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये हमेशा रूट के अंदर आती हैं। जैसे √3, √5 और इतने जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसी क्रम में भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं दोस्तों, भाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं मतलब एक और स्वयं के अलावा, मतलब कि जो संख्या स्वयं होती है क्योंकि वो स्वयं से कट जाती है तो इसके स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से पूरी कट जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये सभी भाज्य संख्या। जैसे कोई संख्या अगर मान लो सबसे छोटी, कोई पूछ ले कि सबसे छोटी, जैसे प्रश्न में लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बता सकते हैं। देखिए जैसे कि कोई अगर मान लो कि जीरो तो होगी नहीं, जीरो नहीं हो सकती क्योंकि ये जीरो केवल जीरो से कटता है। एक भी नहीं होगी क्योंकि ये केवल एक से कटता है। और दो एक से कटता है और दो से कटता है ये भी। तो जब हम क्या बोल रहे हैं कि एक और स्वयं के अलावा जो किसी तीसरी संख्या से, मतलब इनके अलावा तीसरी संख्या जो काटती है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। तो इसको भी एक और दो काट सकते हैं तो तीन को भी क्या करेगा, एक काट सकता है और तीन काट सकता है, इसके अलावा कोई संख्या तो काट नहीं सकता, इसको भी नहीं आएंगे। अब आएगी 4। तो 4 एक ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है जो कैसे कि ये एक से भी कटती है और दो से भी कटती है और एक 4 से भी कटती है। तो इसके कितने 3 गुणनखंड मिल गए। तो किसी भी संख्या के अगर 3 गुणनखंड मिलते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से पूरी कट जाती है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यही सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या है 4। और इसमें अब आप आगे आएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड, मतलब वह स्वयं से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती। मतलब कि जैसे अब देखिए इसमें एक को नहीं लिया जाता क्योंकि एक के केवल एक ही गुणनखंड है तो इसको एक को ना तो भाज्य मानेंगे ना तो अभाज्य मानेंगे। लेकिन जैसे ही 2 आता है तो 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह संख्या अभाज्य है। तो पहली सम अभाज्य संख्या इसे कहते हैं, सम
अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि पहली सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप इन संख्याओं के बारे में पढ़ के आप बहुत ही आसानी से इन जो इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप दे सकते हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ भाज्य, अभाज्य, अपरिमेय, अपरिमेय, पूर्ण और ये बहुत सारी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। और इसी प्रकार से ये संख्या पद्धति में इन विभिन्न संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसी तरह आज पढ़ने के लिए आपको बहुत